कुर्सी के लिए तो सब आप में भी गए, आम आदमी पार्टी में भी कुर्सी के लिए गए? नहीं, कुर्सी के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी में अगर आप जाएंगे ना कुर्सी के लिए तो आपको कुर्सी कभी नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी में अगर आप जनता की सेवा के लिए जाएंगे ना तो आपको कुर्सी भी मिलेगी और सेवा करने का मौका भी मिलेगा और इज्जत भी यानी मिलेगी। आई तो बीच में कुर्सी ही है ना? नहीं, कुर्सी जाहिर सी बात है, आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? जमहूरियत में तो ये तो एक सिस्टम है। आप बोलेंगे कि इलेक्शन ही मत कराओ फिर कल। आप यानी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके आए हैं, समर्थन भी आप उसी को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, आप मेरे ये सवाल का जवाब दे दें कि एनसी और पीडीपी क्यों नहीं आपने चुनी? एनसी और पीडीपी में बहुत सारे उन्होंने गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर में, और जिन गुनाहों की वजह से हम भुगत रहे हैं। आप गुनाहगारों के टोलों में शामिल हो जाओगे तो वहाँ आप बेदाग नहीं निकलोगे, आपको बहुत दाग लगेगा कि उन्होंने आपको लिया नहीं। वो तो अगर आज भी मैं कहूँ तो वो तो आज भी पैर पकड़ रहे हैं। मैं आपको सबूत कई सारे दिखाऊंगा, मैं आपको कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। आएंगे भी इसीलिए। आपकी पार्टी में लीडरशिप की भी बहुत कमी है। लीडरशिप में हमारी पार्टी में कौन सी कमी है? अभी आप देखते जाओ। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जिनको आप दिग्गज कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे। और आजकल भाजपा बहुत डरी हुई है और शायद अब ये तैयारियां कर रहे हैं कि वो तो कहते हैं कोई झाड़ू नहीं चलने वाला, कोई धूल नहीं उड़ने वाली, कोई एग्जिस्ट नहीं करती आम आदमी पार्टी। आएंगे इनको धूल चटाएंगे भाजपा वालों को। किया क्या इन्होंने? बाकी जो और वो जो सुरेंद्र चौधरी उसको नौकरी मिली, वो बेरोजगार हो गया था। अगर पीडीपी में रहता तो शायद वो बेचारा और बेरोजगार हो जाता। तो अब वो जंप मार गया इधर, पप्पू जिसको कहते थे, तो वो आज खुद गप्पू मार गया उधर। तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भगवत मान जी मोदी जी के पास चले गए, और किसके पास चले जाएंगे? आप कह दो कि वो किसी उधर जिनपिंग के पास चले जाएंगे, वो नॉर्थ कोरिया के उस डिक्टेटर के पास चले जाएंगे। ये बेवकूफ़ी वाली, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खोपड़ी खराब हुई है। इनको बैलेट बॉक्स खुलेगा तो बैलेट बॉक्स पे निशान लगेगा आम आदमी पार्टी का, झाड़ू धोएगा इस बार, इनको सफाया करेगा इन सबका, पूरी गंदगी जो इन्होंने 70 साल से फैलाई है। आप यानी आम आदमी पार्टी की एक वेव है जो चल रही है, ये वेव दिल्ली में भी थी, पंजाब में गई, पंजाब के इलेक्शंस के बाद ये वेव जो है वो जम्मू कश्मीर में आकर रुकी है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा असर जो है वो जम्मू में दिखाई दे रहा है। वहीं पर बहुत से यंगस्टर्स भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत से डीडीसीज भी हैं, और बहुत से मैं कहूँगी ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने बाकी पार्टियों का दामन छोड़कर जो है वो आप यानी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो हमारे साथ शेख जफरुल्लाह है जो इंडिपेंडेंट डीडीसी हैं दक्षिण मड़वा किश्तवाड़ से। तो इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया या आप प्रभावित हो गए कि बाकी और कोई पार्टी हो ही नहीं सकती, सिर्फ यानी आप ही आप हो सकता है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में चोरों और लुटेरों को जगह मिलती है, आम आदमी पार्टी में पहले फिल्टर लगता है। सबसे मुतासिर कुन बात यही है कि आज जहां करप्शन का दौर है, लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं, जिस भी जगह जाओ तो ठोकरें खाकर बाहर निकल कर आते हैं। आम आदमी पार्टी ने उसी आम इंसान की ज़िंदगी को आसान करने का एक लक्ष्य देखा है और उन्होंने दिल्ली में उस लक्ष्य को प्राप्त किया है और पंजाब में करने वाले हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में उनकी जो दस्तक होगी वो इसलिए होगी कि राजनीति नहीं करनी है, बल्कि एक आम इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाना है। आपने कहा ना कि आम आदमी पार्टी में फिल्टर है। अगर आप देखें कि ये वही लीडर्स हैं जो बाकी पार्टियों में थे, तो क्या चंद रात में या चंद दिनों में ऐसा कौन सा फिल्टर इन्होंने यूज़ कर लिया कि ये? आप देखिए, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, अगर आपका वहाँ पर भी कैरेक्टर अच्छा रहा हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जमहूरियत है, और अगर आप किसी अच्छे इंसान को डिनाई करते हैं दैट मीन्स आपके पास अहंकार है। हम अहंकारी लोग नहीं हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी की ज़ुबान है और आम आदमी पार्टी आम आदमी की पहचान है। और यहाँ पर कोई भी ईमानदार शख्स है, यहाँ बेईमानों को रोका जा सकता है, लेकिन ईमानदारों के लिए यहाँ पर कोई रोक नहीं है। वो आ सकते हैं और पब्लिक अगर उनको चुनती है, मौका देती है और उनको बेहतरीन तरीके से मौका मिलता है और वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ चोरों के टोलों को नहीं लाया जा सकता। और अगर आप मुझे साबित करके दें, हाँ, और आम आदमी पार्टी का ये भी है कि देखिए, कोई बंदा आ गया, अगर कल आप आम आदमी पार्टी में मुजरिम पाए जाते हैं, भले ही आपको टिकट दे भी दी हो और आप इलेक्शन लड़ रहे हों, इलेक्शन के दौरान भी आम आदमी पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी और उस वक्त अपनी भले ही अपनी सीट एक खो बैठेगी पार्टी, लेकिन कभी भी ये टॉलरेट नहीं करेगी कि ये क्रिमिनल, इसके खिलाफ ये केसेस हैं और इसको पनाह दी जाएगी। जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से अगर बात करें, अभी वो वक्त आया नहीं है आपका, यानी आम आदमी पार्टी का जम्मू में अभी तो सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है। कह रहा हूँ, अभी तो ज्वाइनिंग ही हो रही है और ज्वाइनिंग के लिए आप किसी को मना नहीं करेंगे। मैं आपका हमदर्द हूँ, आप मुझे नफरत करते हैं वो आप जाने, लेकिन मैं आपका हमदर्द हूँ, तो आप मुझे रोक नहीं ना सकते कि मैं आपकी आपका हमदर्द बनूँ।
आप नहीं ना रोक सकते। इसलिए यहाँ पर आए, सब लोग आए, सबको वेलकम है, लेकिन नेतृत्व उसी के हाथ में दिया जाएगा, वही बंदा आपको लीड करेगा जो ईमानदार। 370 की आप बात करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। 370 पे देखिए, मीडिया वालों ने भी बहुत टीआरपी बटोरी है और सियासतदानों ने भी बहुत सियासत की है। कृपया इसमें ना, इन मुद्दों पे, ये जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, इस पे फिर बहुत कुछ बवाल होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है ज़मीनी सतह पर। 370 जो है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मसला है, और ये मेरा बिलीफ है कि द वे इट वाज एब्रोगेटेड वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वे, और जिस तरह से एक डिक्टेटरशिप वाला अंदाज नहीं अपनाया जाना चाहिए कहीं पर भी। हमारे पास जमहूरियत है। जिस भी मुद्दे को आप पहले अगर किसी के बारे में बिल लाना चाहते हो, किसी मुद्दे के ऊपर बिल लाना चाहते हो, यू शुड फर्स्ट डिस्कस इन द पार्लियामेंट्री हाउस। इसीलिए पार्लियामेंट बनी है, इसीलिए असेंबलीज बनी है। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़े ना इस तरह से, आप अहंकारी ना बने। आपके पास कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन मुल्क के साथ ना खेलें। यही पैगाम आम आदमी पार्टी का भी है, और गैर जमहूरी तरीके से और गैर आईनी तरीके से कोई भी स्टेप लिया जाए। बात करते हैं वहाँ पर स्टेटहुड की बात नहीं होती। नहीं, स्टेटहुड की बातें, मैंने कहा ना कि स्टेटहुड की बातें, ये तो हक है हमारा ये। और इवन कि जहाँ जहाँ यूटीज़ हैं, वो तो हर जगह इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि स्टेट में ज़्यादा पावर्स पब्लिक के पास रहती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रहती है, तो कौन नहीं चाहेगा। बट यह है कि जब एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370, उसके बाद हिंदुस्तान भर में ऐसा नैरेटिव चलाया गया, और हिंदुस्तान भर के लोग नहीं जानते जम्मू कश्मीर को कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने सियासी मफाद के लिए। और वही इससे पहले कांग्रेस ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, उसके बाद पीडीपी को उन्होंने जन्म दिया यहाँ पर उनके साथ मिलकर। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर से फिर इन्हीं पार्टीज़ ने सेल्फ रूल की बातें की, और आज यही लोग कह रहे हैं हम 370 को वापस लाएंगे। इनसे ये नालायक 370 की बात नहीं कहते, सिर्फ स्टेटहुड की बात कहते हैं। कह रहा हूँ ना कि देखिए, ये जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये लास्ट पे आ गए स्टेटहुड पे और इलेक्शन पे। ये आजकल सिर्फ यही डिमांड करेंगे इलेक्शन करा दो, ये जल्दी बस किसी भी तरह इनको मतलब ये कुर्सी हाथ में आनी चाहिए। मैं समझता हूँ के लिए तो सब आप में भी गए, आम आदमी पार्टी में भी कुर्सी के लिए गए। नहीं, कुर्सी के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी में अगर आप जाएंगे ना कुर्सी के लिए, तो आपको कुर्सी कभी नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी में अगर आप जनता की सेवा के लिए जाएंगे ना, तो आपको कुर्सी भी मिलेगी और सेवा करने का मौका भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। आई तो बीच में कुर्सी ही है ना। नहीं, कुर्सी, जाहिर सी बात है, आप इलेक्शन क्यों कराते हैं? जमहूरियत में तो ये तो एक सिस्टम है। आप बोलेंगे कि इलेक्शन ही मत कराओ फिर कल, क्योंकि वहाँ कुर्सी लोगों को मिल रही है, तो कुर्सी पे बैठकर ही तो काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आपने भी ये, जब तक आपके पास लोगो नहीं होगा, आप कैसे मीडिया वाले कहलवाएंगे? सब चीज़ों की अपनी अपनी पहचान है। आप फौजी को बॉर्डर पे भेजेंगे, बगैर बंदूक के भेजेंगे? तो आप, ये एक सिस्टम है, ये जमहूरियत है। यहाँ तो कहा ही गया है कि भाई एक चेयर बने, एक सीट बनेगी, उस पर इलेक्शन होंगे, फिर जो जीतेगा वो कुर्सी पे बैठेगा, वहाँ से वो डिलीवर करेगा। तो कुर्सी की बात कहाँ से आ गई है? तो आपको गवर्न करना है तो जाहिर सी बात है, यू नीड पावर्स। नहीं तो आप और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। आम इंसान और एमएलएज में क्या फ़र्क रहेगा फिर? बट एमएलएज के पास जनता ही पावर देती है। आप समझ लो, जो वो फिर डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हैं। आज आप यानी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके आए हैं, समर्थन भी आप उसी को दे रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, आप ये सवाल का जवाब दे दें कि एनसी और पीडीपी क्यों नहीं आपने चुनी? एनसी और पीडीपी में बहुत सारे उन्होंने गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर में, और जिन गुनाहों की वजह से हम भुगत रहे हैं। आप गुनाहगारों के टोलों में शामिल हो जाओगे तो वहाँ आप बेदाग नहीं निकलोगे, आपको बहुत दाग लगेगा कि उन्होंने आपको लिया नहीं। वो तो अगर आज भी मैं कहूँ तो वो तो आज भी पैर पकड़ रहे हैं। मैं आपको सबूत कई सारे दिखाऊंगा, मैं आपको कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि जहाँ वो मुझे पैर पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप आ जाओ। मैंडेट तक की बात हुई, मैं मैंडेट के लिए नहीं गया कहीं पर भी, या मेरे पब्लिक ने भी एक ओपिनियन बनाया। मेरी पब्लिक इसमें साथ है, मैंने पब्लिक ओपिनियन को लिया। पहले मैंने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो मेरे साथ रहे हैं हमेशा, उनसे बात की है। मैंने फेसबुक पे भी, इवन सोशल बड़ा प्लेटफॉर्म है ये भी, मैंने इस पर भी राय लेने की कोशिश की। इवन कि मैंने मीटिंग्स कराई अपने नौजवानों को, अपने इलाकों में मीटिंग्स कराई, मैंने किश्तवाड़ में भी मीटिंग की। तो पब्लिक एक ओपिनियन लेकर मैंने ऐसे जंप नहीं मारा कहीं। मैं ऐसा अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ कि मतलब जब चाहूँ जो चाहूँ कर लूँ और जनता को ओवरटेक करके चला जाऊँ, कहीं नहीं है। मुझे जनता जो कहेगी वो करने के लिए तैयार हूँ, और जनता ही सबसे ऊपर है। ये जमहूरियत है, यहाँ जनता के पास ताकत है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है, क्या ये जो है स्टेटहुड के लिए फाइट करेगी? हम हर एक जेन्युइन राइट के लिए, जो जम्मू कश्मीर के वासियों की आवाज़ है, उस आवाज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ के जुल्म का खात्मा करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि यूटी से स्टेट आ जाए? हर एक बंदा चाहेगा। तो हमारे पास तो हमारे यहाँ लैंड का इशू है, हमारे यहाँ जॉब्स का इशू है,
यहाँ के नौजवानों को बाहर के नौजवानों के साथ कम्पीट कराओगे, उनकी नौकरियाँ खतरे में पड़ जाएंगी। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ डेली वेजर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात करेगी आम आदमी पार्टी। हम आएंगे सत्ता में तो आप देखते जाइएगा कि विद इन नो टाइम हम ऐलान करेंगे। और देखिए, ये मैं एक सिंपल एक छोटा सा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का मैं दावे से बोलता हूँ, क्योंकि ये पार्टी का मंशूर है। हमारी पार्टियों में दूसरी पार्टीज की तरह नहीं है, नहीं पहले मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा क्या करना है इसके बारे में। हाँ भाई, हम आए इसीलिए, हम आएंगे भी इसीलिए। आपकी पार्टी में लीडरशिप की भी बहुत कमी है। लीडरशिप में हमारी पार्टी में कौन सी कमी है? अभी आप देखते जाओ। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि जिनको आप दिग्गज कहते हैं ना, बड़े बड़े कहते हैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे। हमारे पास आम जनता के साथ जो जुड़े हैं वो लोग आएंगे और देखते जाइएगा। और आजकल भाजपा बहुत डरी हुई है और शायद अब ये तैयारियां कर रहे हैं कि वो तो कहते हैं कोई झाड़ू नहीं चलने वाला, कोई धूल नहीं उड़ने वाली, कोई एग्जिस्ट नहीं करती आम आदमी पार्टी। आएंगे, इनको धूल चटाएंगे भाजपा वालों को। किया क्या इन्होंने? इनको बस सिर्फ नारे देने आते हैं, मजहब के नाम पर डिवाइड करना आता है। जम्मू में इन्होंने किया क्या? बताओ ज़रा, कौन बेरोजगार नौजवान, किसको रोजगार मिला? जब से आर्टिकल 370 टूटा, सिर्फ कुछ बंदों को नौकरी मिली। एक तो रविंद्र रैना साहब को मिली, उसके बाकी जो, और वो जो सुरेंद्र चौधरी, उसको नौकरी मिली, वो बेरोजगार हो गया था। अगर पीडीपी में रहता तो शायद वो बेचारा और बेरोजगार हो जाता। तो अब वो जंप मार गया इधर, पप्पू जिसको कहते थे, तो वो आज खुद गप्पू मार गया उधर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। और आप देखते आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और फ्रस्ट्रेशन आती रहेगी और यहाँ झाड़ू चलेगा, पूरा सफाया। आपको क्या लगता है, 2 चीजें फ्री देने से क्या जम्मू की जनता आ जाएगी? 2 चीज फ्री की बात नहीं है। बात यह है कि आप करप्शन को खत्म करो, इदारों में लोगों को धक्के ना खाने पड़े और पैसा बचाओ। सरकार में जो पैसा आता है उसको जनता के लिए इस्तेमाल करो। अगर कुछ चीजें फ्री देनी है, उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? अगर आप पूरी बिजली पानी मुफ्त कर देंगे तो कहाँ से होगा? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कहीं से चोरी करके लाता है आम आदमी पार्टी के लोग? वहां पे भी तो जनरेट हो रहा है ना। आपकी इतनी इंडस्ट्रीज होती है, इतना टैक्स लेते हैं, जीएसटी आप लागू कर दिए, इतना ज्यादा टैक्स। हर जगह आप खाना खाने जाओगे किसी होटल में तो वहां पे भी जीएसटी भरना पड़ता है। पैसा क्यों नहीं आता है? पैसा बहुत होता है सरकारों के पास, लेकिन नीयत उनकी खोट। अगर भगवंत मान जी की बात करते हैं, उन्होंने डेली वेजर्स को पक्का किया, उसी के साथ उन्होंने घोषणा कर दी कि नौकरियां आएंगी, फिर वो मोदी जी के पास क्यों चले गए बजट मांगने? आप मुझे बताओ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के पास नहीं चले जाएंगे तो नवाज शरीफ के पास चले जाएंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई कि उसके पास चले गए, इसके पास चले गए। सेंटर जीएसटी कहाँ जाता है? सेंटर के पास जाता है। इतने सारे टैक्सेस, टोल प्लाजा, ये सारा चीज़ें, मतलब ये आप लूटो एक तरफ से तो दूसरी तरफ से मांगो मत कुछ। तो वो क्या उनसे मांग रहे थे कि कोई रिश्ता तो नहीं मांग रहे थे ना, कि जो भगवत मान जी पसंद नहीं आए तो बस भाई नहीं, हम नहीं करेंगे तुम्हारे उधर रिश्ता। भाई सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है। सरकार के पास किसका पैसा होता है? सरकार के पास लोगों का पैसा होता है। तो पंजाब के लोग यहाँ के लोग नहीं है, तो पंजाब के लोगों को सेंटर सरकार पैसा नहीं दे सकती? पुराने चोरों चपाटों के साथ जिन्होंने कर्जे चढ़ाए वहां पर, अगर उनके साथ ये इलेक्शन लड़ सकते हैं तो उस जनता के लिए पैसा नहीं दे सकते ये? तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भगवत मान जी मोदी जी के पास चले गए, और किसके पास चले जाएंगे? आप कह दो कि वो किसी उधर जिनपिंग के पास चले जाएंगे, वो नॉर्थ कोरिया के उस डिक्टेटर के पास चले जाएंगे। ये बेवकूफ़ी वाली, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खोपड़ी खराब हुई है। इनको पता ही नहीं सेंटर क्या होता है, स्टेट क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है। कर्जा अगर पंजाब का है तो वो हिंदुस्तान की स्टेट नहीं है क्या? वहां हिंदुस्तान के लोग नहीं रहते हैं क्या? कनाडा के लोगों के लिए मांगा है क्या पैसा उन्होंने, जो वो दे नहीं रहे हैं और दिया नहीं? ये जनता भूलेगी नहीं पंजाब की। अगली बार ये जो 2-4 सीटें इधर उधर चली गई ना, अगली बार वो भी आम आदमी पार्टी को ही मिलेंगी। क्योंकि ये जो बिहेवियर सेंटर का है ना, यही तो खतरा है मुल्क के लिए। ये जो मतलब अपने हिसाब से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो देख नहीं रहे हैं कि पंजाब के लोग भी हमारे लोग हैं। मोदी जी कहते हैं जहां जहां हमें सरकार मिली वही लोग हमारे हैं, यानी यूपी में सरकार बनी तो यूपी के लोग हमारे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनी उनकी तो उनके हैं, नहीं तो फिर टोल प्लाजा लगा ही रहेगा। यही कह रहे हैं ना रविंद्र रैना साहब कि आप हमारी सरकार बना दो, डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। अरे बेवकूफो, बेशर्मो, एलजी कहां से आया है? यूपी से आया है। एलजी ने तो यूपी में इलेक्शन लड़ा, अब हार गया। तो मैंने तो नहीं हराया ना, जम्मू कश्मीर की जनता ने नहीं हराया। हार के बदले में उनको तोहफा दे दिया, यहाँ जम्मू कश्मीर हाथ में थमा दिया। अब वही भाजपा वाले गलत करो, बोलते हमारी सरकार ही नहीं है, अच्छा हो जाए बोलो देखो एलजी साहब ने किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एलजी साहब। तो जब बुरा करते हैं तो वो भी बताओ। ये जो खोपड़ी खराब हुई ना भारतीय जनता पार्टी की, इसको ठीक करने वाली है जनता। और यहाँ जम्मू की जनता, जिसको आज ये बम बम भोले के नाम से बहकाते थे, नारे तकबीर के नाम से यहाँ बहकाते थे, यहाँ मजहब की लड़ाइयाँ करा के कुर्सियों पे ये लोग चढ़ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और भाजपा वाले अंदर अंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ भी मिले हुए हैं।
आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इन लोगों की कहीं मतलब थोड़ी सी कुर्सियां इधर उधर चली जाएंगी तो बाद में मिलकर, पिछली बार क्या हुआ, पीडीपी और बीजेपी ने वही किया, अब इस बार एनसी और पीडीपी बीजेपी करेगी। लेकिन जनता इन सारे मक्कारों के टोलों को समझ कर बैठी है, इंतजार करिए। अगर भाजपा वाले बहुत खतरनाक हैं, बहुत सही कह रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पे बयान देने से कोई इलेक्शन नहीं जीतता। अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है जाकर जनता से पूछो, जम्मू की जनता इंतजार कर रही है। बैलेट बॉक्स खुलेगा तो बैलेट बॉक्स पे निशान लगेगा आम आदमी पार्टी का, झाड़ू धोएगा इस बार, इनको सफाया करेगा इन सब का। पूरी गंदगी जो इन्होंने 70 साल से फैलाई है, पहले एक बंदा वो देवेंद्र सिंह राणा जी, और भी बड़े बड़े श्यामलाल जी वगैरह, कहाँ चले गए ये, क्यों चले गए ये हैं? जो कभी कभार एक आशीष कोहली का इंटरव्यू मैंने देखा, देवेंद्र सिंह राणा उनको बोलते हैं, हाँ यहाँ से इनको बोलो तो वहां से क्या बोलते हैं, वंदे मातरम, बस यही से काम चलेगा। आज वही देवेंद्र सिंह राणा, भाजपा की सरकार बनेगी, क्या भाजपा की सरकार बनेगी? मक्कारों के टोलों को एक जगह जमा करने से जनता तुम्हें नाराज तुमसे है और तुम्हें लखनपुर के पार लगाएगी, ये मेरा दावा है। और आप देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा। आम आदमी पार्टी के पास विकल्प है, आम आदमी पार्टी के पास सोच है। आम आदमी पार्टी हिंदू और मुसलमानों को जोड़ेगी और दोनों को रोजगार देगी। रमजान और रमेश को दोनों को नौकरियां देंगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अदालतों से लेके किसी भी इदारे की बात करें उसको ठीक करेंगे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेख जफरुल्लाह जी, जिनसे बहुत से सवाल किए गए आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने जो है वो जवाब भी दिए हैं। लेकिन आप इनके जवाब के साथ कहाँ तक सेटिस्फाइड हैं ये आपको बताना है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।